समय पर अस्पताल पहुंचाया। कोरोना काल में 58 दिन तक लगातार 1200 लोगों को भोजन उनके घर पर उपलब्ध करवाया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, एक पुरानी कहावत है कि देश सिर्फ सीमाओं पर तैनात बंदूकों से नहीं बनता, देश बनता है उन गांवों, कस्बों और चौपालों से जहां तिरंगा फहराने पर हर आंख में एक जैसी चमक दिखाई देती है। और जब बात 15 अगस्त की आती है तो टीवी पर दिल्ली के लाल किले की तस्वीरें तो हम सब देखते हैं, लेकिन असली उल्लास, असली उमंग और जमीनी देशभक्ति कहाँ दिखती है? जवाब है हमारे देश के हर छोटे बड़े गांव, कस्बों और शहरों में। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है झुंझुनू के सूरजगढ़ में, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मेला था जहां का आयोजन आज सुर्खियों में है, जहां एनसीसी कैंडिडेट्स की चाल में कड़कड़ाती अनुशासित धमक थी और एम्बुलेंस के सायरे ने एक ऐसा संदेश दिया था जिसने सबका दिल जीत लिया। तो चलिए सूरजगढ़ के इस पूरे जश्न की ग्राउंड रिपोर्ट आपको आसान और दिलचस्प भाषा में समझाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब वो भी जरूर कीजिएगा। दरअसल सूरजगढ़ उपखंड का मुख्य समारोह आयोजित हुआ कस्बे के जाने माने RKJK बरासिया महाविद्यालय परिसर में। सुबह से ही पूरा कॉलेज मैदान तिरंगे के रंगों में नहाया हुआ था। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि रहे कार्यवाहक SDM और तहसीलदार श्रवण सिंह कुड़ी, लेकिन मंच पर उनके साथ थे नगरपालिका EO मुकेश कुमार, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, नववर्तमान प्रधान बलवान सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रवि शर्मा और CBO नरेश गुप्ता। जब इन सभी दिग्गजों ने मिलकर एक साथ तिरंगे की डोरी खींची और राष्ट्र ध्वज हवा में लहराया तो पूरा परिसर एक स्वर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान की गूंज ने हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए। ध्वजारोहण के बाद बारी थी परेड की। बरासिया कॉलेज के एनसीसी कैंडिडेट्स और स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने जब 1-2-1 की ताल पर कदम ताल किया और अतिथियों को सलामी दी तो मैदान में बैठी जनता ने तालियों से पूरा माहौल सिर पर उठा लिया। लेकिन इस पूरे समारोह का सबसे बड़ा सरप्राइज और आकर्षण रहा जीवन ज्योति रक्षा समिति की एम्बुलेंस। समारोह के बीच में एंट्री होती है सूरजगढ़ की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति की 3 एम्बुलेंसों की। अब आप सोचेंगे स्वतंत्रता दिवस के मैदान में एम्बुलेंस का क्या काम? दरअसल इन तीनों एम्बुलेंसों ने समारोह स्थल के मुख्य मैदान का एक पूरा राउंड लगाया। सायरन की गूंज और चक्कर लगाते एम्बुलेंसों ने बिना एक शब्द बोले पूरे सूरजगढ़ को यह बड़ा संदेश दे दिया कि मानवता की सेवा, घायल को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाना और किसी की जान बचाना भी सबसे बड़ी देशभक्ति है। इस अनोखी सहभागिता ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एम्बुलेंस की इस अनोखी झांकी के बाद मंच पर उतरा बचपन और युवा जोश। सूरजगढ़ के अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों, लोक नृत्यों और नाटकों की ऐसी शानदार प्रस्तुतियां दी कि दर्शक अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने लगे। हर प्रस्तुति में देश प्रेम, शौर्य और भारत के सांस्कृतिक रंगों की साफ झलक दिखाई दे रही थी। इसके बाद आया समारोह का सबसे गौरवशाली क्षण, यानी सम्मान समारोह। प्रशासन द्वारा सूरजगढ़ उपखंड में उत्कृष्ट काम करने वाले 65 अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। चाहे वे दिन रात काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हो या निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में जुटे नागरिक हो। जब 65 लोगों को समर्पित चिन्ह सौंपा गया तो उनका चेहरा गर्व से चमक रहा। तो दोस्तों, सूरजगढ़ का ये 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह सिर्फ ध्वजारोहण या परेड तक सीमित नहीं था। इसने हमें ये याद दिलाया कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सीमाओं पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप अपनी दुकान पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दफ्तर में किसी गरीब की फाइल नहीं अटका रहे या सड़क पर किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप भी राष्ट्र निर्माण का ही हिस्सा है। सूरजगढ़ का यह आयोजन इसी ईमानदारी और राष्ट्रीय समर्पण का प्रतीक बन गया। तो सूरजगढ़ के इस शानदार जश्न और जीवन ज्योति रक्षा समिति के इस अनोखे संदेश और हमारी इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।